नाउ ऑल स्टूडेंट गुड इवनिंग। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन टैब के बारे में। एनिमेशन टैब क्या है इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के एनिमेशन टैब को। पावर पॉइंट की एनिमेशन टैब का उपयोग करके आप बहुत ही बेहतर अपने प्रेजेंटेशन को जीवंत यानी आकर्षक बना सकते हैं और इसके साथ साथ में यह टैब आपको टेक्स्ट, पिक्चर, शेप और चार्ट को चलता हुआ दिखाने में मदद करता है। ठीक है, ये जो है एनिमेशन टैब क्या करता है, कोई भी चीज को आपको उसको चलता हुआ मूव एनिमेट करने में मदद करता है। इसी के बारे में हम लोग जानेंगे एनिमेशन क्यों जरूरी है। ठीक है, एनिमेशन अगर आखिर पावर प्रेजेंटेशन में आदमी को एनिमेशन करने की आवश्यकता क्यों है। हम लोग सिंपल भी, जैसे हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, सिंपल भी बना सकते हैं, लेकिन एनिमेशन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। बहुत पहले ये नहीं था, धीरे धीरे इसका विकास मतलब आगे लोगों को एनिमेशन की आवश्यकता पड़ी। अभी और भी बेहतर तरीके से हम लोग एनिमेशन कर सकते हैं, उसको भी जानेंगे। तो एनिमेशन क्यों जरूरी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एनिमेशन क्या करता है, आपकी प्रेजेंटेशन को आकर्षक बनाता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन को देखने में रोचक और मनोरंजन बनाता है ताकि लोग आपके प्रेजेंटेशन को बेहतर तरीके से देखे, समझे, देखने में उसका मनोरंजन हो, उसे आकर्षक लगे। ठीक है, दूसरा चीज प्रोफेशनल लुक आपकी प्रेजेंटेशन को व्यावसायिक और परिष्कृत रूप देती है। आपको जो भी चीज आप उसमें प्रेजेंट करते हो उसमें लोग प्रोफेशनल लगता है, वो सारा चीज तो आपको ये प्रोफेशनल बनाता है। साथ ही साथ एनिमेशन क्या आता है, एनिमेशन के माध्यम से जब आप किसी चीज को प्रेजेंट करते हो तो समझने में आसानी होती है, जटिल विषयों को चरणबद्ध तरीके से स्पष्ट करता है। यानी एनिमेशन के लिए, एनिमेशन क्या है, पावर प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही जरूरी एक अंग है। अगर इस एनिमेशन का हम लोग यूज करते हैं तो पावर प्रेजेंटेशन हमारा बहुत ही बेहतर बनता है और एनिमेशन के सही उपयोग आपकी प्रेजेंटेशन को याद रखने योग्य बनाता है और दर्शकों को ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, यानी यहाँ पर आप एनिमेशन के ऐड कर देते हो कोई भी पावर प्रेजेंटेशन में, तो उसमें लोग आपके प्रेजेंटेशन को मतलब ज्यादातर याद कर पाएंगे। लेकिन अगर एनिमेशन नहीं है तो उसको ध्यान से व्यक्ति नहीं देखता। ठीक है, तो इसीलिए एनिमेशन बहुत ही आवश्यक है। तो एनिमेशन हम लोग आगे बढ़ते हैं, जानते हैं एनिमेशन के नेक्स्ट टॉपिक पर कि एनिमेशन कितने प्रकार के होते हैं। एनिमेशन टैब के मुख्य ग्रुप। ठीक है, एनिमेशन टैब में कुछ ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आप जब भी पावर प्रेजेंटेशन खोलेंगे तो एनिमेशन के कुछ ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे हम यहाँ एनिमेशन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 4 ग्रुप्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यही 4 ग्रुप्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। एनिमेशन टाइप के अंतर्गत जो 4 ग्रुप्स पाए जाते हैं, जिसमें पहला ग्रुप है प्रीव्यू, यानी एनिमेशन को पूर्वावलोकन देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो भी आप एनिमेशन किए होंगे उसे अगर आपको चला के देखना है, रन करके देखना है, तो आप प्रीव्यू ऑप्शन में जाके जैसे आप प्रीव्यू में क्लिक करोगे आपको वो प्ले हो करके दिखाएगा। दूसरा एनिमेशन ऑप्शन, एनिमेशन में विभिन्न इफेक्ट लगाए जाते हैं, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, शेप या तो कोई भी चीज हो, उससे आप इफेक्ट लगाने के लिए एनिमेशन टैब में एनिमेशन ग्रुप में जाके उस पर इफेक्ट लगा सकते हैं। तीसरा एडवांस एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन यानी मल्टीपल एनिमेशन और कंट्रोल्स, ये एडवांस एनिमेशन के अंतर्गत पाए जाते हैं। और चौथा नंबर में आता है टाइमिंग। चौथा नंबर जो ग्रुप्स है उसमें आप टाइमिंग सेट कर सकते हो, ड्यूरेशन और डिले सेट कर सकते हो,
कि कितने देर के लिए ये जो एनिमेशन है वो कितने देर तक चले और उसे कितने देर में प्रेजेंट करना है वो भी आप इसे सेट कर सकते हो। तो इसकी हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे। हमने पिछली क्लास में सिर्फ एक चीज जाना, किस तरह से एनिमेशन में इफेक्ट लगाया जाता है, ये हमने सीखा है। हम लोग आगे की क्लास में एनिमेशन को मल्टीपल एनिमेशन करने सीखेंगे और इसके साथ साथ में टाइमिंग को भी बेहतर तरीके से सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट ग्रुप के बारे में, प्रीव्यू ग्रुप्स। प्रीव्यू ग्रुप्स में क्या है कि आप यहाँ पर जो भी प्रेजेंटेशन बनाए हैं उसकी प्रीव्यू बटन एक बहुत ही उपयोगी सुविधा है जो स्लाइड शो चलाए बिना ही एनिमेशन देखने की अनुमति देता है। ठीक है, आप जो भी प्रीव्यू ग्रुप जो होती है उस ग्रुप के माध्यम से आप आसानी से जो भी प्रेजेंटेशन आप बनाए हैं उसे देख सकते हो। जैसे ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन लगाएं, प्रीव्यू बटन पर क्लिक करें और एनिमेशन तुरंत चलाकर देख सकते हैं। ये 3 स्टेप है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन लगाना है। एनिमेशन लगाने के बाद आप प्रीव्यू में बटन में क्लिक करेंगे तो एनिमेशन चलेगा और उसे आप देख सकते हैं कि मेरा एनिमेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एनिमेशन के प्रकार की। तो एनिमेशन के मुख्य 4 प्रकार होते हैं और इन 4 प्रकार के एनिमेशन के बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके। ठीक है, हमने अभी तक एनिमेशन को समझा नहीं है बेहतर तरीके से। हम लोग जब इसके प्रकार को जानेंगे तो पता चलेगा कि हमें कौन से एनिमेशन को कहां लगानी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार पूर्वक आगे जाकर जानेंगे। हम लोग यहाँ पर 4 प्रकार के जो एनिमेशन है उसके बारे में शॉर्टली जान लेते हैं। सबसे पहला एनिमेशन है एंट्रेंस। एंट्रेंस ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर कैसे आएगा उसके लिए हम लोग एंट्रेंस इफेक्ट एनिमेशन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे अपीयर, फेड, फ्लाई इन, फ्लॉट इन, स्प्लिट, वाइप, ये सारे ऑप्शन हैं आपके एंट्रेंस के लिए। एंट्रेंस यानी कोई भी चीज की शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत करने वाले जितने भी टॉपिक हैं, शुरुआत करने के टॉपिक में आप ये वाला फर्स्ट एनिमेशन टाइप का यूज कर सकते हैं। तो जब भी आपको कोई भी चीज का पीपीटी बना रहे हैं, एनिमेशन कर रहे हैं और आप स्टार्टिंग में आप उसे शो कर रहे हैं तो आपको जरूर एंट्रेंस एनिमेशन का ही यूज करनी चाहिए। ठीक है, अब बात करें एम्फेसिस की। ठीक है, एम्फेसिस क्या होता है? एम्फेसिस एनिमेशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट पर ध्यान आकर्षित करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, एनिमेशन का ये दूसरा टाइप है जो ऑब्जेक्ट को ध्यान आकर्षित करने के लिए इसका यूज कराया जाता है। जैसे पुल्स, स्पाइन, ग्रो, कलर चेंज, बिल्ड। ठीक है, बोल्ड। ये ये एम्फेसिस जो ऑप्शन है एनिमेशन का दूसरा टाइप है, तो इसका भी यूज आप जब कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो और उसी बीच में कोई टॉपिक्स को आपको हाईलाइट करना है, उस टॉपिक्स के अंदर में किसी को आकर्षित करना है तो आपको एम्फेसिस एनिमेशन के अंतर्गत किसी एक ऑप्शन का यूज करना है जो बहुत बेटर लगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एग्जिट, यानी आप प्रेजेंटेशन को कंप्लीट जब करोगे तो कंप्लीट करने का लास्ट जो पीपीटी होगा उसे एग्जिट करने के लिए लास्ट ऑप्शन जो भी एनिमेशन आप सेट करो उसके लिए ऑब्जेक्ट स्क्रीन में से कैसे जाएगा उसके बारे में, इसके लिए आप यहां पर इसे सेट कर सकते हो। ठीक है, एक ही स्क्रीन पर ये सारी चीजें हम लोग सेट करके देखेंगे कैसे हम लोग एंट्रेंस का एनिमेशन यूज करेंगे, एम्फेसिस का यूज करेंगे, किस तरह से एक्सिस का यूज करेंगे, वो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर आज सीखेंगे किस तरह से एनिमेशन किया जाता है। ठीक है, हमने पिछली क्लास में सिर्फ एंट्रेंस का हमने यूज किया था। एंट्रेंस
एनिमेशन का हमने यूज करके आपको दिखाया था। आज हम लोग इसमें एम्फेसिस और इसके साथ साथ में एग्जिट एनिमेशन का भी यूज करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ में चौथा ऑप्शन है एनिमेशन का, जिसका नाम है मोशन पाथ। मोशन पाथ क्या है? ऑब्जेक्ट किस रास्ते से चलेगा, ठीक है। मिशन मोशन पाथ यानी ऑब्जेक्ट किस रास्ते से चलेगा, इसको ये एनिमेशन दर्शाता है। जैसे लाइन, ए कर्व, शेप्स, कस्टम पाथ। तो ये सारा पाथ जो है ये आपका मोशन ऑप्शन में आता है। तो हम लोग ये सारी चीजें सीखेंगे आज के सेशन में, हम लोग विस्तार पूर्वक। तो एनिमेशन के कुछ हम लोग थ्योरी पार्ट्स हम लोग अभी जान रहे हैं। तो एनिमेशन के अंतर्गत ये 4 प्रकार एनिमेशन के पाए जाते हैं, हमने यहाँ पर जाना। टाइप्स ऑफ एनिमेशन, एंट्रेंस, इम्पेसिस, एग्जिट एंड मोशन पाथ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बेसिक एनिमेशन इफेक्ट, ठीक है। बेसिक एनिमेशन इफेक्ट में क्या होता है, तो ये सारी चीजें हम लोग एक मिनट आपको यहाँ पर हम लोग, चलिए शुरुआत करते हैं और हम लोग थोड़ा सा बैक चलते हैं पीपीटी पर। पीपीटी से बैक जाने के बाद हम लोग चलेंगे अपना पुराना जो आपने अभी बनाया है उसी पर चलेंगे और बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग एनिमेशन टैब पर चलेंगे, ठीक है। एनिमेशन टैब में हम लोग चलते हैं और जानते हैं यहाँ पर हमारे एनिमेशन टैब में सबसे पहला ग्रुप का नाम होता है प्रीव्यू। हमने जैसे अभी बताया कि प्रीव्यू का काम क्या है कि प्रीव्यू द एनिमेशन ऑन दिस स्लाइड, ठीक है। इस स्लाइड में जितने भी एनिमेशन है उन सारी एनिमेशन को देखने के लिए आप प्रीव्यू का यूज कर सकते हो। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका ये एनिमेशन ऑटोमेटिक चलने लगेगा। जो भी आपने एनिमेशन किया है वो आपका ये प्रेजेंट शो कर रहा है ऑटोमेटिकली। आप देख सकते हो कि किस तरह से ये दिखाई देगा, आप इसे देख सकते हो। तो यहाँ पर जो आपने अभी तक तो ये प्रीव्यू का काम क्या है कि जो भी आपने एनिमेशन किया है उसे दिखाना विदाउट स्लाइडिंग किए, ठीक है। फर्स्ट में आप जैसे ही सेट कर रहे हैं आपका प्रीव्यू में इस तरह से शो करता है। तो आप इस तरह से देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमने किस तरह से एनिमेशन किया है, हमने इसे शॉर्टकट में आपको दिखाया। नेक्स्ट जानते हैं एनिमेशन, ठीक है। इसी बीच हम लोग जानते हैं एनिमेशन के बारे में। तो एनिमेशन क्या है, तो एनिमेशन एनिमेशन यहाँ पर हाइड था अभी, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर क्लिक किया तो ये अभी देखिए बाहर है हमारा ये एनिमेशन जो है टाइप, यहाँ पर एनिमेशन का हाइड हो गया है। हाइड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट नहीं रखा है। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, एनिमेशन टैब का एनिमेशन ग्रुप सिलेक्टेड हो जाएगा। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया है। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एंड टाइप्स ऑफ एनिमेशन की। तो हम लोग यहाँ पर जैसे ही इसको एक्स मोर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 टाइप्स ऑफ एनिमेशन। तो यहाँ पर पहला आप देख सकते हो एंट्रेंस एनिमेशन, दूसरा है एम्फेसिस एनिमेशन, तीसरा है एग्जिट एनिमेशन, और इसी के ये 3 तरह के आपको एनिमेशन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मोशन, ये रहा मोशन एनिमेशन, ये 4 तरह के आपके एनिमेशन है। तो यहाँ पर चारों तरह के एनिमेशन आप इसके माध्यम से कर सकते हो। यहाँ पर यहाँ देख सकते हो मोशन एनिमेशन। तो ये एनिमेशन आपको करने सीखना है और इसका हम लोग शुरुआत करेंगे, अभी सीखेंगे। तो ये हमने आपको दिखाया ताकि आप जान सको कि एनिमेशन यहाँ पर सभी एनिमेशन के अलग अलग यूज है। तो जब भी आप कोई भी प्रेजेंटेशन को शुरुआत करते हो तो उसे शुरुआत करने के लिए ये एनिमेशन को लगाने की आवश्यकता होती है, एंट्रेंस एनिमेशन। इसी बीच में अगर कोई चीज को आपको दिखाना है बेहतर तरीके से तो आप इसका इम्फेसिस
एनिमेशन आप लगा सकते हो। यहाँ पर आप क्लिक किए और इसमें हम लोग लगाते एम्फेसिस एनिमेशन। जैसे कि यहाँ पर हमने इसे एक यहाँ पर हम लोग इम्पेसिस एनिमेशन लगाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, एनिमेशन में चलेंगे और इसमें ड्रैग करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एम्पेसिस एनिमेशन, यहाँ पर बहुत तरह की एनिमेशन है। ये राउंड स्पेन है, स्पाइन हम लोग इसको लगा देते हैं, तो इस तरह से स्पाइन करा सकते हो। ये एम्पेसिस एनिमेशन है। तो बीच में जिस टॉपिक पर आप बात करना चाहते हो उस टॉपिक के लिए ये आपका एनिमेशन लगा सकते हो। और यहाँ पर बात करें तो टाइमिंग की, तो यहाँ पर हम लोग आगे जाके जानेंगे टाइमिंग के बारे में। तो हमने यहाँ पर जाना कि इम्पेसिस क्या होता है, इसके बाद में एग्जिट। एग्जिट क्या है? एग्जिट जैसे आपके जितने भी टॉपिक यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है। इन सारी ऑब्जेक्ट्स को अगर आप एग्जिट करना चाहते हो तो किस तरह से एग्जिट करोगे आगे जाके, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर एनिमेशन लगाएंगे, जैसे एप्पल है इसको हम लोग एग्जिट ऑप्शन डालेंगे। एग्जिट में यहाँ पर डिस्पियर्स हो जाना चाहिए, हम ब्लास्ट। देखिए इसका हम लोग टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं डिस्पियर्स का। तो यहाँ पर ऑटो यहाँ पर है, तो थोड़ा सा टाइम लेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो इस तरह से हम इसे करते हैं और इससे स्टार्ट करके देखते हैं कैसे। तो ये हमारा रेडी है 20। उसके बाद में जितने भी डिस्ट्रॉय करना है तो इन सभी को आप यहाँ से destroy exit here। रिव्यू देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर स्लाइड शो चलाते हैं ताकि हम इसे पार कर सकें। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एक नया प्रेजेंटेशन बनाएंगे और उसे सेट करेंगे एक सिस्टमैटिक तरीके से। और ये हम लोग एनिमेशन का सारा फीचर्स को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एनिमेशन के अंतर्गत हम ऐड एनिमेशन, चलिए इसको हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, मुन्नी अपना पीपीटी निकाल लेना, इसी में हम क्या करेंगे, एनिमेशन को हम क्लियर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एनिमेशन को हम हटा रहे हैं। ठीक है,
जितना भी एनिमेशन आपने किया है उन सारे एनिमेशन को हम यहाँ पर एक नया फॉर्मेट हम निकालते हैं। मेरा इससे पहले हमने बनाया था। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा एनिमेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको एनिमेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो एनिमेशन किया हुआ है आपका। तो इसके टाटा टियागो, ठीक है, ये हमारा। तो हम लोग सबसे पहले इसमें एनिमेशन करने के लिए यहाँ पर टाटा टियागो का एक फोटो इमेज यहाँ पर लेंगे। तो इमेज लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाटा टियागो, एक मिनट देखते हैं हमारे पास टाटा टियागो नहीं है। तो हम लोग गूगल से क्या करेंगे, गूगल से ही हम लोग ले लेते हैं टाटा टियागो का। इस तरह से हम लोग कोई भी इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी पीपीटी बनाना है तो पीपीटी बनाने के लिए आपको इमेज आपको ऑनलाइन कहीं से भी गूगल से आपको लेनी है, आपको जो बेटर लगे, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन को आकर्षक बनाना है। तो आपको बेहतर से बेहतर लुक का हम लोग को यहाँ पर चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अ, इस टाटा टियागो का मॉडल को हमने चूज किया। इसका हम लोग फोटो को डाउनलोड करेंगे, सेव, इसे हमने सेव कर लिया। और इसके बाद क्या है, गिफ्ट। इस तरह से गिफ्ट पैकेट का इमेज हमें लेना है। तो यहाँ से हमने इमेज, गिफ्ट पैकेट इमेज हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं कुछ इमेज, ताकि हम इसे लगा सकें। तो हमने यहाँ से एक इमेज को डाउनलोड किया, इससे हम डाउनलोड कर लेते हैं, सेव एज। इससे बेटर है तो आप अपने से डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं इससे बेटर अगर कोई लगता है तो बेटर को। सेव एज इमेज, हमने यहाँ पर दो फोटो डाउनलोड किया और इसके बाद हम लोग चलते हैं पीपीटी, प्रेजेंटेशन पर चलेंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे और इंसर्ट पिक्चर भी क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, फोटो को इंसर्ट करेंगे अपने डेस्कटॉप से। तो हम यहाँ पर टाटा टियागो इंसर्ट करते हैं। टाटा टियागो हमने यहाँ पर इंसर्ट किया और इससे इंसर्ट करने के बाद हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर हम लोग कर सकते हैं, बेटर लगेगा। तो इस तरह से हमने टाटा टियागो
फॉर्मेट में जाएंगे और इसका फॉर्मेट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर लुक होगा। और अब यहाँ पर हम लोग जो गिफ्ट्स इमेज डाउनलोड किए हैं उसे भी यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। इमेज इंसर्ट गिफ्ट इमेज, तो इस तरह से गिफ्ट इमेज को भी हम लोग यहाँ पर सेट कर दें। इसका कंट्रोल डी प्रेस करके डुप्लीकेट बना लेंगे, सेम टू सेम दोनों साइड में हम लोग इसको रख लेंगे। तो ये हमारा डुप्लीकेट बन गया और दोनों साइड से इस तरह से हमने इसे सेट कर लिया। इसे हम लोग थोड़ा सा सेंटर में कर देते हैं और सेकेंड प्राइज इसको भी हम लोग सेंटर में कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर लगेगा। और तो ये हमारा जो है यहाँ पर हम लोग वेल18 का जूस का भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं। इस पिक्चर को कंट्रोल सी और इस पर हम लोग पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल वी, एक मिनट नहीं हुआ, हमें इसे कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। क्योंकि ये ऑफर हमने क्रिएट किया तो इसको वेल18 को हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे ताकि ज़्यादा बेटर लगे। और इससे भी हम लोग कॉपी कर लेंगे और इसे यहाँ पर सेट कर दें कंट्रोल। तो इससे हम छोटा कर लेते हैं इमेज और इस तरह से हमने इसे रेडी कर दिया। तो हमारा अब यहाँ पर रेडी है ये। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिजाइन अगर चेंज करना चाहते हैं तो डिजाइन हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो कलर वगैरह कुछ चेंज करना है तो यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हैं जो अच्छा लगे। तो हमने यहाँ पर छोटा सा एक चेंजिंग कर दिया तो हमारा ये कलर रेडी है। और इससे हम लोग क्या करेंगे, अब इस पर एनिमेशन लगाएंगे। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। जगह है, स्पेस नहीं रहता तो हम इसे बड़ा नहीं करते, तो स्पेस हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पीपीटी का ये पेज रेडी है। सेकंड प्राइज को एक आकर्षक लुक देने के लिए हम लोग इसका टैक्स को हम लोग चेंज करेंगे। टैक्स मॉडर्न 20 डालते हैं और इसका साइज हम लोग डाल देते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। और सेकंड प्राइज इसमें अगर बोल्ड कर देते हैं बेटर लगेगा थोड़ा सा। और टाटा टियागो को भी हम लोग क्या करेंगे, मॉडल 20 में चेंज करेंगे, मॉडर्न 20। तो इस तरह से हमने क्या किया, कुछ फॉन्ट्स जो हैं आपके बहुत ही बेटर लुक देते हैं। तो आपको कुछ फॉन्ट्स को याद रखने हैं कि कौन से फॉन्ट्स हम यूज करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, अब एनिमेशन की ओर चलते हैं। हमारा यहाँ तक ये जो बनाना था वो बहुत ही बेहतर तरीके से हमारा एनिमेशन हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग इसका एनिमेशन करेंगे।
तो बात करेंगे कि जब भी आप भी प्रेजेंटेशन बनाते हो तो प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट क्या करना है, आपको क्या बोलना है, उसके हिसाब से एनिमेशन किया जाता है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि वेलेटिन में एक सेकंड प्राइज जो मिलने जा रहा है। फर्स्ट प्राइज टाटा सियारा था और सेकंड प्राइज की बात करें तो टाटा टियागो की बात करते हैं। तो बात है यहाँ पर सेकेंड प्राइज की, और सेकेंड प्राइज में हम लोग सबसे पहला सेटिंग करेंगे वेल 18 में एनिमेशन। ठीक है, वेल 18 को हम लोग एनिमेशन करेंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट्स के माध्यम से ये टाटा टियागो गिफ्ट में मिलने जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले वेल 18 पर हम लोग एनिमेशन करेंगे। तो एनिमेशन में जाएंगे और एनिमेशन हम लोग इंट्रेंस का करेंगे। सबसे पहले ये एनिमेशन करेंगे तो हम लोग यहाँ पर इंट्रेंस का करेंगे। तो इंट्रेंस में जो बैटर लगेगा उसे हम करेंगे। इस तरह से आप इसे दिखा सकते हो या इस तरह से स्पाइन करते हुए दिखा सकते हो। ये सारे सारे इंट्रेंस का है, स्टार्टिंग शो करने का है। जो भी चीज आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से दिखा सकते हो। जैसे बहुत ही स्पीड दिखाई दे रहा है तो आप इसका स्लो कर सकते हो। हम इसे अभी बताएंगे कि किस तरह से आप स्लो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बेटर देखा जाए तो बेटर अच्छा लगेगा थोड़ा सा। इसको हम लोग करते हैं ग्रो एंड टर्न। ठीक है, इससे हम लोग चूज कर लेते हैं। अब इसे चूज करने के बाद यहाँ पर हम लोग के पास मिलता है, हमने यहाँ पर एनिमेशन तो कर लिया लेकिन एनिमेशन अभी प्ले हो रहा है जो वो बहुत ही स्पीड हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्लो करने के लिए ड्यूरेशन को यहाँ पर 1 मिनट है, इसको हम लोग कर देंगे 3। ये सेकेंड्स में होता है तो हम यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं। ये देखिए आपका आ गया वेलेटिन। ठीक है, और यहाँ पर इसका भी एनिमेशन हम लोग करेंगे। सेकेंड एनिमेशन यहाँ पर हम लोग किसी बेटर तरीके से करेंगे। तो एनिमेशन को हम लोग यहाँ पर एंट्रेंस का ही करेंगे। तो सेम एनिमेशन रहेगा वेलेटिन का पैकेज का। तो ये हमारा सेकेंड एनिमेशन हो गया और इसमें भी टाइमिंग हम लोग ले लेंगे 3 सेकेंड का। ठीक है, थोड़ा सा टाइमिंग हम लोग ज्यादा लेंगे तो ज्यादा बेटर लुक लगेगा। तो हमारा ये पहला एंट्रेंस का ये हमारा वेलेटिन आ रहा है। वेलेटिन बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिसके परचेज से ये कूपन मिल रहा है जिससे आपको सेकंड प्राइज में मिल सकता है टाटा टियागो। तो हम यहाँ पर इससे रेडी किए वेलेटिन के बारे में, और यहाँ पर हम सेकंड प्राइज ये जो लिखा हुआ है टैक्स में एनिमेशन करेंगे। टैक्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और टैक्स को हम लोग को क्या करना है, इससे दिखाना है सेकेंड प्राइज को दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पर एम्फेसिस, इसमें से कोई एम्फेसिस का यूज करेंगे ताकि एम्फेसिस का यूज करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। हाँ, एम्फेसिस सेकेंड प्राइज। ठीक है, तो इस तरह से आप एम्फेसिस का यूज करेंगे। एम्फेसिस में आपको यहाँ पर ग्रो श्रिंक दिखाई दे रहा है, ग्रो श्रिंक आप दिखा सकते हो, स्पाइन का दिखा सकते हो। इस तरह से स्पाइन होगा सेकेंड प्राइज। ठीक है, सेकेंड प्राइज में आप इसका भी टाइमिंग जो ड्यूरेशन है इसको थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हो। 2 को आप 3 कर सकते हो, 3 सेकेंड। और इसके बाद में सेकेंड में यहाँ पर टाटा टियागो का भी आपको एम्फेसिस करना है क्योंकि एम्फेसिस मतलब इसे दिखाना है, हमें अधिकतर इसमें दिखाना है। तो हम लोग इसमें और भी बहुत सारे डिजाइन्स हैं। तो यहाँ पर जो आपको बेटर मतलब एनिमेशन लगे उससे आपको दिखाना है। तो हम इसे ले लेते हैं। तो ये ज्यादा बेटर नहीं लग रहा है, एक बार हम लोग प्रीव्यू करके देखते हैं वेलेटिन।
जूस आने के बाद वैलेटिन में सेकेंड प्राइज बात करें तो टाटा टियागो, इसका हम लोग जस्ट टाटा टियागो जो लिखा रहा है इसका हम लोग कुछ चेंजिंग करते हैं तो ये बेटर लगेगा। तो ये हमारा सेकंड प्राइस शो कर रहा है। तो सेकंड प्राइस टाटा टियागो। अब टाटा टियागो यहाँ पर लिख रहा है तो टाटा टियागो को हम लोग को दिखाना है। तो टाटा टियागो में हम लोग यहाँ पर टाटा टियागो को बेटर तरीके से दिखाना है। तो इससे हम इस तरह से थोड़ा सा इसका ड्यूरेशन हम लोग बढ़ाएंगे। अ, इसको हम लोग ज्यादातर देर तक थोड़ा सा बात करेंगे टाटा टियागो से रिलेटेड। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा इसका टाइमिंग को जो है टाटा टियागो को थोड़ा सा ज्यादा टाइम देंगे एनिमेशन में। जो इसमें टाइम वो घींचे टाटा टियागो के बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से टाटा टियागो जो है हिलने लग रहा है। अ, थोड़ा सा और इससे बढ़ाते हैं टाइम। 15 सेकेंड। एक बार हम लोग प्रीव्यू करके देखते हैं। 1 सेकेंड। स्लाइड शो में भी देख सकते हैं हम लोग। करेंट करना तो 1 मिनट। 1 मिनट हम इसे करेंट करके दिखाते हैं। तो ये हमारा स्लाइड शो में इस तरह से आएगा। सेकेंड प्राइज टाटा टियागो। यहाँ पर हम लोग गाड़ी है तो इसको हम लोग मोशन भी कर सकते हैं, ठीक है। इफेक्ट डालना है तो इससे मोशन भी हम लोग दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एनिमेशन में चलेंगे और एनिमेशन में यहाँ पर हम लोग एक बार मोशन का भी यूज करके देखते हैं, ठीक है। मोशन अगर हम लोग इसको करना चाहते हैं तो मोशन हमारा ये गाड़ी को हम लोग घुमा सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे। तो यहाँ पर जो ये मोशन है इस मोशन को हम लोग यहाँ से लेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बड़ा कर देंगे। अब इस मोशन को हम लोग प्ले करके देखते हैं। तो ये वाला एनिमेशन हम लोग यहाँ पर डालते हैं ताकि यहाँ पर जाके आपका स्टॉप हो सके।
चलिए इसे हम प्रीव्यू करके देखते हैं कहाँ तक जाता है। बेटर लगता है तो इसे हम लोग इसी तरह से एनिमेशन करेंगे। हमारा मोशन थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है तो मोशन को हम लोग क्या करेंगे, ये ये एरो शाइन है तो इससे हमको क्या करना है, इस तरह से मोशन को सेट करना है। इसे हम लोग एक बार चला के देखते हैं वंस अगेन। एक मिनट, थोड़ा सा आगे जा रहा है। इसे हम लोग और दूरी तक अगर चलाना है तो हम इस तरह से लंबा कर सकते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग एक बार प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मोशन है, मोशन के हिसाब से मोशन भी इस तरह से इफेक्ट डाल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हमने इफेक्ट डाला टाटा टियागो पर और ये मिल रहा है गिफ्ट के तौर पर। तो गिफ्ट में भी हम लोग इसे गिफ्ट को ब्लूम करने के लिए यानी इम्पेसिस यहाँ पर हम लोग लेंगे, इम्पेसिस ऑप्शंस। तो हम लोग किस तरह से इसका बहुत ही स्पीड हो रहा है तो इसको भी हम लोग थोड़ा स्लो करेंगे और इसे देखते हैं। गिफ्ट के तौर पर इस पे फाइन कर देता है। हमने यहाँ पर स्पाइन कर दिया है इसे और इधर का भी इससे भी स्पाइन डाल देते हैं, स्पाइन। तो ये हमारा एनिमेशन यहाँ पर लगा लिए, ठीक है। एनिमेशन लगाने के बाद हम बात करते हैं एनिमेशन के अंतर्गत यहाँ पर चार तरह के एनिमेशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एनिमेशन इतना लगाया। अब बात एनिमेशन सभी में लग गया है, ये नीट फीड इसमें भी अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी एनिमेशन से ही रिलेटेड कुछ यहाँ पर हम लोग कुछ और करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर में है, यहाँ पर इतना होने के बाद हम लोग इसे क्या करेंगे, एग्जिट करने के लिए सेकेंड प्राइज है तो सेकेंड प्राइज को यहाँ पर हम लोग इसमें ऐड एनिमेशन करेंगे, एडवांस एक्स्ट्रा एनिमेशन डालेंगे। तो ऐड एनिमेशन करेंगे और इससे हम लोग एग्जिट वाला ऑप्शन ब्लूम, या एक मिनट देखते हैं, स्पिल्ड जो अच्छा लगे उससे हम लोग इसमें से चूज करेंगे। डिस्ट्रॉय डिस्प्ले वाइप्स, चलिए हमें इसे क्या करते हैं, बाउंस वाला ऑप्शन में कर देते हैं और इस पर भी लगा देते हैं बाउंस, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड प्राइज टाटा टियागो, इसमें भी हम लोग ऐड करते हैं एनिमेशन और ऐड करेंगे इसमें बाउंस वाला ऑप्शन को। तो बाउंस को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। टाटा टियागो को हम लोग इसके बाद में यहाँ पर चूज करेंगे, ऐड एनिमेशन करेंगे और इसे कर देंगे एग्जिट, एग्जिट ऑप्शन में और इसे अ, हमने इस तरह से इसे एग्जिट ऑप्शन कर दिया, ठीक है। और ये हमारा इस तरह से प्रेजेंटेशन यहाँ पर हमने एग्जिट भी किया और अब इसको हम लोग प्रीव्यू करके देखते हैं, ठीक है। प्रीव्यू करेंगे कैसे, स्लाइड शो के माध्यम से। तो स्लाइड शो करंट में चलेंगे और यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ
5th, हमारा 5 7 हो गया, 8 में ये फॉल करेगा सेकंड प्राइस टाटा टियागो, उसके बाद में ये इस तरह से सभी को हम लोग को हटाने का एग्जिट यहाँ पर डाल सकते हैं। हमने अभी तक इतना किया है। इसके साथ में हम लोग यहाँ पर वेलाटिन जूस को हम लोग गायब करेंगे, तो एनिमेशन में चलेंगे और इससे भी एग्जिट वाला एनिमेशन ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड एनिमेशन, और यहाँ पर हम लोग इससे एग्जिट वाला में से एक ऑप्शन को चूज करेंगे, रैंडम। तो इस तरह से रैंडम गायब करेंगे और इसको भी ऐड एनिमेशन करेंगे और इसको भी हम लोग रैंडम करके एग्जिट वाला ऑप्शन में रैंडम विल रैंडम बार्स। तो यहाँ पर रैंडम बार्स में इसका टाइमिंग को थोड़ा सा 1.5 मिनट ले लेते हैं, 1.5 सेकेंड, और इसमें भी 11th, तो इसको लेते हैं 1.5 सेकेंड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इससे रेडी कर लिया है और इसके बाद 10वां 11वां 12वां, उसके बाद में हमारा ये कंप्लीट करके देखते हैं। स्लाइड शो, करेंट पेज, सेकेंड प्राइस टाटा टियागो आ गया, उसके बाद गिब्स स्ट्राइन, उसके बाद में सेकेंड प्राइस फॉल हो गया। इस तरह से आपको देखिए एग्जिट का भी हमने यहाँ पर सेट किया। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, यहाँ पर किस तरह से हम इस प्रोडक्ट को दिखाना चाहते हैं उसको भी हमने यहाँ पर दिखाया और इसके बाद में इसको एग्जिट भी किया। ठीक है सर, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है, एक मिनट, एक भी आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, आवाज नहीं आ रहा बन्नी। हेलो, आवाज नहीं आ रहा अभी। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है मुन्नी। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्टूडेंट का कुछ ट्रेवल है, तो एक बार साउंड नहीं आ रहा है मुन्नी। हेलो, सुनाई दे रहा है अभी? सुन रहे हैं ना, वहां दिखा रहा है ना, स्क्रीन में दिख रहा है ना, मोबाइल में स्क्रीन कॉल ऑन रहने दो, इसमें देखो। अभी एक जो चीज हम अभी बताने जा रहे हैं वो बहुत ही जबरदस्त चीज है, इसको जानना जरूरी है और इसको सेट करेंगे। स्क्रीन दिखाई दे रहा है मुन्नी? हाँ सर। तो अभी ठीक है ना आवाज की नहीं है? है सर। ठीक, चलो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अभी तक हमने क्या किया, इसको किस तरह से स्टार्टिंग में हम लोग सेट करेंगे और इसको किस तरह से एग्जिट करेंगे, इसको हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो हम लोग करंट स्लाइड्स ओपन करते हैं और यहाँ पर हम लोग
ये किस तरह से वेल एटेड प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है, स्टार्टिंग करने का ये सेटिंग है। ठीक है, जब भी आप स्टार्टिंग करो तो इस तरह से शो होना चाहिए कि आपका जो भी चीज आप दिखाना चाह रहे हैं वो स्टार्टिंग है, ये आपको ये एनिमेशन फील करा रहा है। अगला कोई देखेगा तो जान सकता है। अब इसके बाद जो हम सेट किए हैं, ये फॉल डाउन बता रहा है कि हमारा ये सेकंड प्राइज का जो सेशन हुआ वो कंप्लीट हुआ। इस तरह से फॉल डाउन करके ये एग्जिट होते जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये फोर्थ से इस तरह से आप देख सकते हैं एग्जिट का इसका कुछ मीनिंग होता है। ठीक है, तो इस तरह से मीनिंगफुल आप एनिमेशन बनाओगे तो ये एनिमेशन आपका ज्यादा पावरफुल रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग को बेटर पावरफुल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको और भी बेटर तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं अभी तक जो एनिमेशन किए हैं, इस एनिमेशन को और भी मजेदार और भी बेहतर करने के लिए हम लोग इसमें साउंड इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, क्या डालेंगे, साउंड इफेक्ट। यहाँ पर अभी तक आवाज नहीं आ रहा था कोई भी में, अब हम लोग इसमें नहीं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, साउंड डालेंगे। ठीक है, इसमें साउंड आएगा, आपका आवाज आएगा। जैसे हम लोग इसमें प्ले करेंगे, जैसे 1 नंबर एनिमेशन, फर्स्ट एनिमेशन, साउंड इफेक्ट को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने एडवांस एनिमेशन में जाएंगे। एडवांस एनिमेशन के अंतर्गत आपको मिलेगा एनिमेशन पैन, आपको दिख रहा है, एनिमेशन पैन में आपको क्लिक करना है। एनिमेशन पैन में जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा 1 2 3 करके, जो भी एनिमेशन आपने लगाया है वो सारा एनिमेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और एनिमेशन पैन में जो पहला वाला है इस पे हम लोग क्लिक करेंगे आप ड्रॉप डाउन में, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। स्टार्ट ऑन क्लिक, स्टार्ट विथ प्रीवियस, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, इफेक्ट ऑप्शन, टाइमिंग, हाइड एडवांस और रिमूव। यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हम लोग को अगर साउंड इसमें डालना है, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पर आइटम को आप दिखा रहे हैं उसमें अगर साउंड डालना है इफेक्ट के साथ, तो आपको यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शन में जाना है। ठीक है, कहाँ जाएंगे, इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे। आप इफेक्ट ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इफेक्ट देख रहे हैं, इफेक्ट्स और टाइमिंग। तो इफेक्ट्स के अंतर्गत यहाँ पर साउंड आता है, जिसमें नो साउंड है आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसमें से साउंड चूज करना है। ठीक है, ये सब साउंड्स है, ये सब साउंड्स हैं, आप जिसको चूज करेंगे। जैसे हम यहाँ पर एक साउंड को चूज करके आपको दिखाते हैं, हम ड्रम रोल का चूज करते हैं। ड्रम रोल देखिए ये ओपन हो रहा है, ड्रम रोल आपको सुनाई दिया दिया ना, हम लोग प्ले करके देखते हैं। इस तरह से ड्रम रोल सुनाई देगा जो प्रेजेंटेशन हो रहा है। तो सेकंड वाला जो है, हम यहाँ पर सेकंड ओपन, सेकंड वाला में भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ड्रॉप डाउन में जाएंगे और इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे। इफेक्ट ऑप्शन के अंतर्गत यहाँ पर साउंड चूज करेंगे। यहाँ पर और भी साउंड्स हैं, जैसे हमने यहाँ पर बॉम्ब बॉम्ब फटने का ये आवाज यहाँ पर आपको सुनाई देगा। ओके करते हैं और इसे, इसका साउंड उतना अच्छा नहीं है तो साउंड को हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और बॉम्ब को हम लोग चेंज करेंगे और जो अच्छा लगेगा उसको हम लोग चूज करेंगे। चलिए ड्रम का ही अभी हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, इस तरह से दो एनिमेशन, दोनों एनिमेशन हुआ और दो, ये दो एनिमेशन आगे। थर्ड तीसरा एनिमेशन में हम लोग कोई साउंड डालेंगे, तो
तीसरा एनिमेशन के लिए भी राइट क्लिक करना है और इफेक्ट ऑप्शन में जाना है और यहाँ से साउंड चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम्बर का हमने यहाँ पर चूज किया और हम्बर में ओके किया। इसका एनिमेशन हम लोग इफेक्ट में जाएंगे और साउंड यहाँ पर चूज करेंगे, जो साउंड आपको यहाँ अदर साउंड्स ऑप्शन भी है, तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई म्यूजिक है तो उस म्यूजिक को भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो हमारे पास अभी कुछ ऐसा म्यूजिक नहीं है जो हम अपने हिसाब से डालें। ठीक है, तो आपके पास अगर अदर म्यूजिक्स भी हैं तो आप यहाँ से उस म्यूजिक को ऐड कर सकते हो अदर ऑप्शन के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर साउंड इफेक्ट में अदर ऑप्शन आता है, तो अदर ऑप्शन यहाँ अदर साउंड के माध्यम से आप अपने सिस्टम के कोई भी साउंड को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो हम यहाँ पर जो अभी अवेलेबल है उसी को डाल रहे हैं और उसे ओके करते हैं। टाइमिंग अब यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ साउंड्स ऐड कर रखा है, सभी इस तरह से एक एक करके हमने यहाँ पर टाटा टियागो। अब ये इस पे भी हम लोग क्या करेंगे, एनिमेशन डालेंगे, इफेक्ट में जाएंगे और साउंड, इसमें एक जबरदस्त साउंड डालने की आवश्यकता है। देखते हैं कैसा साउंड है इसका, क्योंकि फर्स्ट अगर आपको सभी को ट्राई करना है जो बेटर आवाज करेगा उससे ही आपको इफेक्ट डालना है। ठीक है, तो ये साउंड हमारा कुछ खास नहीं लगा तो हम यहाँ पर दूसरा डालते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, इतना करने के बाद यहाँ पर एक टाइमिंग का हम लोग के पास ऑप्शन आ रहा है इफेक्ट ऑप्शन में, तो यहाँ पर हम लोग टाइमिंग देखते हैं, टाइमिंग को भी यहाँ पर टिक करते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, टाइमिंग ऑप्शन है, तो टाइमिंग यहाँ पर देख सकते हैं, डिले 0 मिनट 3 सेकेंड, शो ड्यूरेशन 3 सेकेंड यहाँ पर दिया हुआ है, आपको कितना देर तक आवाज। इसका हम लोग टाइमिंग बढ़ाते हैं तो देखते हैं कितना, 5 सेकेंड, वेरी स्लो। रिपीट टू टाइम, ओके। ओके, यहाँ पर आप इसमें और एक सिस्टम है, यहाँ पर इसका यूज कर सकते हो कि अगर आप इसको डबल ट्रिपल दिखाना चाहते हो, ये जैसे हमारा बेस्ट ऑफर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एनिमेशन 5 में 1 टाइम शो कर रहा है, इससे हम लोग बार बार दिखाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर टाइमिंग में जाएंगे और यहाँ पर जो है रिपीट ऑप्शन है, जिसको आप यहाँ पर 10 लिख देंगे तो ये 10 बार रिपीट होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से बार बार ये गाड़ी चलती रहेगी, तो इस तरह से आप इसे इफेक्ट दिखा सकते हो, तो आपका ये लुक जो है ये ज्यादा बेटर लगेगा। इससे क्या होगा कि लोग आपके पीपीटी को ध्यान पूर्वक देखते रहेंगे। तो इस तरह से आप एनिमेशन करोगे, इसका प्रैक्टिस करोगे, आपको कम से कम इस पर 1 घंटा एनिमेशन का बार बार कुछ नया नया लगा के प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये इसी तरह से वेल एटीन का हम लोग यहाँ पर
डाल सकते हैं इसका एनिमेशन 1-2 टाइमिंग 2 टाइम है तो इसमें इफेक्ट में जाके टाइमिंग में जाएंगे और इसे 2 टाइम किए इसको 4 कर सकते हैं 3 कर सकते हैं ठीक है। तो ये क्योंकि आप जब तक बात करते हो वेल 18 का तब तक आपको ये शो होना चाहिए वेल 18 का ये लोगो पॉप अप करना चाहिए। तो आप कितने देर इस पर लेक्चर कर रहे हो उसके हिसाब से आपको इसको सेट करना है ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन में एनिमेशन से रिलेटेड दो चीज हमने सीखा कि टाइप्स ऑफ एनिमेशन। तो ये टाइप्स ऑफ एनिमेशन का आप यूज जरूर करें। हम यहाँ पर आपको ज्यादा हमने यहाँ पर अभी नहीं सिखाया है बहुत ही शॉर्टली इसमें हमने कल इसे बेटर तरीके से और एक बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लास्ट में एक स्लाइड शो इसे चला कर देखते हैं कैसा ये। तो ये हमने स्लाइड शो करंट का ओपन किया है इसको ओपन करके देखते हैं। तो आप सभी के सामने वेल 18 है। वेल 18 एक बहुत ही बेहतर जूस है जिससे 18 प्रकार की फलों से ये बना हुआ है। तो ये चीज हम आप सभी के सामने यहाँ पर पेश कर रहे हैं। जिस वेल 18 को कोई परचेज करता है तो उसके लिए सेकंड प्राइज यहाँ पर पूरे इंडिया के लिए 10,000 वेल 18 परचेज करने वालों के लिए ऑफर है। तो इससे यहाँ पर सेकंड प्राइज में टाटा टियागो दिया जा रहा है। तो ये जो है जितना देर इसके बारे में जो लेक्चर करने वाले हैं वो आपको बताएंगे कि कितने मिनट का ये लेक्चर्स होगा कितने मिनट तक वो बताएंगे उसके हिसाब से आपको ये सारी चीजों को सेट करनी है ठीक है। तो ये टाटा टियागो के बारे में बात करेंगे तो टाटा टियागो के बारे में कितना लंबा बात कर रहे हैं तो ये उस पर डिपेंड करता है कि इसको आप कितना बार दिखा सकते हो ठीक है। तो मुन्नी समझ में आया होगा कि किस तरह से एनिमेशन करना है। तो इस तरह से आपको एनिमेशन करना है ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर हम लोग वाइंड अप करते हैं ठीक है। और कल मिलते हैं एक नया और भी बेहतर तरीके से एनिमेशन को आगे बढ़ाएंगे ठीक है। ठीक है सर। तो आज के लिए लेते विदा। जय हिंद जय भारत जय झारखंड। फिर मिलेंगे कल एक नई क्लास के साथ बहुत ही अच्छा आप सभी को एनिमेशन से रिलेटेड जानकारी देंगे। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ।